अस्सलाम वालेकुम। लेटली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जलील खान फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और हम आज बात कर रहे हैं उन अहम इंकशाफात के ऊपर, तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर जो इमरान खान की बहनों ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजहार किया है। पहले सुनते हैं कि इमरान खान की बहन उस्मा खान ने स्पेसिफिकली उनकी सेहत के मुतालिक क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे। कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसे इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। मगर तब भी मैंने उनको जेल में कहीं सुन रहे हो, आपको पता है जेल में ये सारे कर्नल आसिम मुनीर भी डायरेक्ट सुन रहे, सारे सुन रहे होते हैं। तो ये थी उज़्मा खान, और ये कह रही थी कि उनके भाई से जब उनकी लास्ट मुलाकात हुई थी 2 दिसंबर को या दिसंबर के शुरू में, तो उन्होंने उनसे दो टोक कहा था कि उनकी जान खतरे में है, स्पेसिफिकली कि ये मुझे मार देंगे। अब उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इमरान खान की आंख के अंदर जो CRVO करके अपेरेंटली ब्लड क्लॉट्स के बाद जो कंडीशन डेवलप हुई, उनकी आई साइट पार्शली वो ब्लाइंड हो गए अपनी राइट आई से। इन सब चीजों को लेकर डॉक्टर जलील खान ने भी बहुत थोड़ी तहकीक की है और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का डॉक्टर जलील। आपने सुना कि इमरान खान की बहनों ने क्या कहा। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स या डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा। अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है, जो एक क्वाजा मिलिट्री इंस्टीट्यूट है, उससे एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो पहले तो आप बताएं, एज अ डॉक्टर, आई नो दिस इज नॉट योर स्पेशलिटी, यूर अ कार्डियोलॉजिस्ट, बट क्या आपको लग रहा है ये जो हो रहा है बेसिकली इमरान खान की हेल्थ को लेकर, उसके मुतालिक? Thank you, Ali. बहुत शुक्रिया आपका. As always, you give us a chance to express ourselves and to bring the truth to the community. Um, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू लेट यू नो आई एम वेयरिंग दिस शेड्स बिकॉज आई हैड सम आईज प्रोसीजर डन. जब से ये इमरान खान का हुआ तो मैंने कहा मैं भी जाके आईज चेक करवा लूँ. तो दे हैव डायलेट माय आईज, सो आई हैव टू वेयर द ग्लासेस, अदरवाइज the light will be too bright for me. So I did some research and I went through some medical literature and I realized that um, it's not. देखें, एक पहली चीज़ होती है कि आपकी after certain age and if you have diabetes or hypertension, smoking, family history अगर आपकी ये हो तो your arteries get plaqued. जैसे आपको हार्ट अटैक हो जाता है, इसी तरह की छोटी आर्टरी जो आपकी वेन्स होती हैं, रेटिनल वेन, उसमें भी प्लैक जमा हो सकती है और उसमें भी वो प्लैक रप्चर होकर क्लॉट बन सकता है. तो ये तो होता है आपका जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एज प्लस द रिस्क फैक्टर्स, नॉट ओनली एज प्लस द रिस्क फैक्टर्स, जो इमरान में बिल्कुल भी नहीं है. ही इज़ अ वेरी एथलेटिक गाय, ही हैज़ नो, he doesn't take any medicine, he has no cholesterol, no hypertension, nothing. तो मैंने सोचा कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट अदर कॉजेज आर देयर इन द वर्ल्ड दैट कैन कॉज दिस. सो उसमें नंबर वन जो मेरे नज़र से गुजरा वो था सल्फर पॉइजनिंग. सल्फर इज द गैस दैट इज readily available for chemical warfare और उसमें यूज़ होती है. उसको अगर आप इंजेक्ट करें या उसकी पॉइजनिंग करें तो उससे भी आपकी वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. दूसरा था मैथनॉल. मैथनॉल मीन्स अल्कोहल पॉइजनिंग. सो अल्कोहल अगर आप पी रहे हैं रेगुलरली और आपकी आइज दे कैन बी डैमेज ऑल्सो, वेरी वेरी कॉमन. और फिर उसमें और भी आर्सेनिक है, उसमें और भी हेवी मेटल्स आ जाते हैं. तो वो थिंग दोज आर द थिंग्स दैट कैन कॉज दिस ऑल्सो. सो टू बी एक यंग तो नहीं, एक एक हेल्दी पर्सन को क्रॉनिक रेटिनल वेन ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई, वी नीड टू फिगर दैट आउट. और दूसरी ये कि डॉक्टर्स को उनके जो पर्सनल फिजिशियन है, चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे नो व्हाट kind of test needs to be done to figure out whether if there's any poisoning done, if they know what kind of
treatment he needs to take right now, ताकि कहीं और कि ये चीज़ आपके हार्ट में भी तो हो सकती है, ये आपको हार्ट अटैक भी तो कर सकती है ये चीज़। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड दैट नीड्स टू बी चेक्ड। और वो उनको मिलने नहीं दे रहे, वो उनसे बात नहीं करने दे रहे, वो बहनों से बात नहीं करने दे रहे। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन अबिस राइट नाउ दैट इज़ really troublesome for the masses in the world of his supporters that are not happy with it, that is needs to be addressed immediately, not on him, not on political ground, but humanitarian grounds. This is a prisoner. They don't require any court orders or anything like that. This is a right of a prisoner, वो भी illegal, मगर जो भी है उनको right of a prisoner to get a medical attention immediately with his family members, his or her family members. So these are the things that is very troublesome right now. और हमारी ये गुज़ारिश है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से, कि आप लोग यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन साउथ एशिया राइट नाउ, मोस्ट पॉपुलर. You cannot do this thing to him. You cannot. You have to allow the physicians and the family to see him immediately. So those are the things I want to talk about. अच्छा, तो खैर बताएं कि अभी इमरान खान ने कहा है कि उनकी डॉक्टर्स जो हैं, उनके पर्सनल जो फिजिशियंस हैं, जो शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ ही मुंसलिक हैं, उनसे उनकी रसाई फौरन कराई जाए। तो क्या चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करें, जो उनके पर्सनल फिजिशियंस कर सकते हैं इस सिचुएशन में उनके लिए, या करेंगे अगर रसाई होती है उनकी? देखिए, पहली चीज़ है कि उनको आप हॉस्पिटल लेके जाइए, उनके पर्सनल फिजिशियन वहाँ उनको देखेंगे, उनको पूरा चेकअप करेंगे, और दे विल ऑर्डर अ बैटरी ऑफ टेस्ट दैट नीड्स टू बी डन इमीडिएटली टू फिगर इट आउट। आजकल तो सीटी एंजियो में पता चल जाता है कि आपकी कोऑर्डिनेट्स तो ब्लॉक नहीं हो रही, जैसे आपकी रेटिनल वेल ब्लॉक हुई है। दे नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स इमीडिएटली, दैट इज नीड्स टू बी डन। जितना डिले कर रहे हैं उतना दे आर पुटिंग हिज लाइफ इनटू डेंजर, दैट इज व्हाट आई गेस राइट नाउ। और वो डिले क्यों कर रहे हैं, दैट इज आज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन कि ये क्यों हो रहा है। एक फिजिशियन को अलाउ नहीं किया जा रहा उसके पेशेंट को मिलने से। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ barbarism that is going on in Pakistan right now. तो वो उसको लेके जाएंगे, वो फ्री चेकअप करेंगे, उसका वो कंप्लीट बैटरी ऑफ टेस्ट रन करेंगे, दे विल फिगर इट आउट व्हाट कैन बी डन फॉर दिस आई। अगर आई की उनकी जो है साइट लॉस हो चुकी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कंफ्यूजन। कोई कह रहा है जी, 2 दिन पहले कह रहे हैं 85% लॉस, कल कह रहे हैं 70, तो मतलब हाउ कैन दे change their stance in 2 days, you know? So those are the things very confusing that needs to be addressed immediately. तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस आप बता रहे हैं, ये जो भी रिपोर्ट जो अभी मीडिया को लीक की गई है उसके थ्रू लोगों तक आई है, आई डोंट नो इफ यू हैड अ चांस टू सी दैट रिपोर्ट या कुछ उसके अंदर से हाइलाइट्स, क्या कॉन्ट्रडिक्शन आपको ये नजर आ रही है उसके अंदर? Ali, to be very frank, anything that comes out of Pakistan government, I don't read it and I don't listen to it. I get anecdotes from people like you, from the news places, but I don't read because this is all crap. They do that. They manufacture the reports, they manufacture everything, and that is beyond us to comprehend that. So मुझे पता था उसमें उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी जो हैं, सिंपल एज दैट। तो अगर आप ऊपर से कह रहे हैं कि जी ठीक हो गई है, एक साहब ने कहा जी वो तो घड़ियों की सुई देख रहे हैं, भाई घड़ियों की सुई में और रीड करने में कितना फर्क है। दैट इज दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी विजुअल एक्विटी है ही नहीं कि आप रीड कर सकें। आप बेशक मैं देख सकता हूँ कि घड़ी में क्या बजे, दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी। सो दोज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस। कंट्राडिक्शंस हैं उसमें, बिल्कुल हैं, and that needs to be addressed by his personal physicians at any cost. You are one of the few पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स जिन्होंने बहुत अरसे से, कई सालों से आप आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है फस्तायत और बर्बरियत, उसके खिलाफ तो कर रहे हैं। एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी इनिशिएट किया हुआ है, लॉबिंग प्रोसेस भी इनिशिएट किया हुआ है आपने और आपके इदारे पाक पैक ने। वो एक अलग इशू है। इस वक्त अमेरिका के अंदर अपना करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े अरसे से ऑपरेट कर रही है पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस की, आप भी उसका हिस्सा रह चुके हैं उसका हिस्सा, उनसे क्या आपकी तवक्कुआत हैं इस वक्त कि वो क्या कर सकते हैं एट देयर लेवल
लॉबिंग करके या मैसेजिंग पहुंचा के पाकिस्तान के अंदर जो रियासत है या स्टेट है उस तक, इस इशू को जी, लेकर? बिल्कुल जी, कुछ 5 days before I made a note on Facebook that Apna has to speak. Otherwise, it remain quiet forever. Nobody will pay attention. So finally, that point went through, and they made this lukewarm response. उन्होंने दी है अपनी, मगर better समथिंग देन नथिंग, सो उन्होंने जो दिया है उसमें मजे की बात है कि दे आर मेनी फिजिशियंस आउट देयर, और वो उनको कह रहे हैं कि अपना ने ये क्यों किया, दे डोंट हैव टू डू इट। उनको समझ नहीं आ रही कि ह्यूमन राइट्स आर नॉट पॉलिटिक्स। ह्यूमन राइट्स का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आप बेशक इमरान खान का नाम भी ना लें, पीटीआई का नाम भी ना लें, बट अ प्रिजनर हुज आइज हैज बीन लॉस्ट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। तो उन्होंने एक खत तो लिखा है, वो खत उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपलोड भी हो गया है फेसबुक के पेज पे भी और ट्विटर के पेज पे भी। तो आई थिंक एवरीबडी इज रेजिंग वॉइस। पाक पैक का एड्रेस तो लेटर पहले ही आ चुका था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, आपने देखा होगा। So that we are trying our best, and we are engaging congressmen and senators. They need to know। अल जज़ीरा की मैंने उनको भेजी है, हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री जो रेयर आई के बारे में थी, we have sent it to all the congressmen and senators, or we will be expecting them to say something about it also। बट ये तो आपने पाक पैक की हद तक क्या अपना कुछ कर सकता है इसके हवाले से, एज फार एज लॉबिंग इज कंसर्न? क्योंकि वो एक ज्यादा बड़ा अपैरेटस है, ज्यादा डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, वो भी डॉक्टर्स जिन्होंने पहले पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है पिछले 2-3 साल से उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। क्या तवक्को रख सकते हैं हम इस चीज के ऊपर? हम तो अपना को कह सकते हैं। हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, मतलब एक हमारा ग्रुप है। वी वुड लाइक टू फोर्स अपना टू डू स्टफ, बिकॉज अपना मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस डायस्पोरा इज फॉर ह्यूमन राइट्स। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी मैंने नोट ये भी किया कि जो अभी उन्होंने ख़त लिखा उसमें डिसेंटिंग वॉइसेस भी थीं जिन्होंने कहा था कि ये ख़त ना लिखा जाए। तो मैं चाह रहा था कि अपना कि मैंने प्रेसिडेंट से अभी टाउन हॉल मीटिंग में मैंने सवाल भी किया कि दे ऑल कम ऑन दिस नोशन दैट जी हमारा इलेक्शन स्लोगन है जी अपना हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। सो वी लाइक टू नो हु वोटेड व्हाट, किसने किस मैनर में वोट किया है, कौन लोग थे जिन्होंने इस खत को मतलब ये जो लूप फॉर्म उनकी रिस्पॉन्स है इसको भी ना देने पे उन्होंने वोट किया है। सो द मेंबरशिप लाइक टू नो वो किसने उसके अगेंस्ट वोट किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम वी नीड टू नो वी दे दीज गाइस विल नेवर हैव एनी वोट फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर जलील खान। और आई एम ग्लैड कि आपने अपनी आंखों का भी मुआयना कराया है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी आंखें भी बेहतर होंगी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।